अक्टूबर हम सबके लिए पवित्र और प्रेरक दिवस होता है। पूज्य बापू के विचार और आदर्श आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। महात्मा गांधी जी कहते थे कि उनका जीवन ही उनका संदेश है। गांधी जी ने कभी अपने जीवन से प्रभाव पैदा करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन उनका जीवन ही प्रेरणा का कारण बन गया। महात्मा गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, स्वावलंबन के विचारों से देश को रास्ता दिखाया। पूज्य बापू स्वच्छता को सर्वोपरि मानते थे। गांधी जी शहद को सच्चा धन मानते थे और चाहते थे कि देश का हर नागरिक स्वस्थ हो। गांधी जी वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते थे। उनका सपना आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास से भरे भारत का था। गांधी जी का संकल्प था एक ऐसा भारत जहां हर गांव स्वावलंबी हो। गांधी जी समाज में खड़े आखिरी व्यक्ति के लिए हर फैसला लेने की बात करते थे। गांधी जी के ये सिद्धांत हमें मानवता की रक्षा करने के लिए मार्गदर्शक की तरह काम करते हैं। मुझे विश्वास है कि गांधी जी का दिखाया ये रास्ता बेहतर विश्व के निर्माण में प्रेरक सिद्ध होगा। मैं समझता हूं कि जब तक मानवता के साथ गांधी जी के विचारों का ये प्रवाह बना रहेगा, तब तक गांधी जी की प्रेरणा और प्रासंगिकता भी हमारे बीच बनी रहेगी। के आगमन को लेकर हालांकि महात्मा गांधी की आज जयंती है, उसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। सर्वधर्म प्रार्थना सभा का यहाँ पर आयोजन किया गया है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो या सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, तमाम धर्मों के जो गुरु हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अब से कुछ देर में यहाँ पर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भजन का भी आयोजन किया गया है। भजन के लिए यहाँ पर कुछ कलाकार मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पर पहुंच चुके हैं। और अब से कुछ क्षण बाद यहाँ पर बापू की जो समाधि है, जहाँ पर लिखा भी हुआ है हे राम, महात्मा गांधी की समाधि पर भी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और आप ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक सीधा देख सकते हैं किस तरह से महात्मा गांधी की समाधि पर जो है पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। जो वीवीआईपी लोग हैं कुछ वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। काफी लोगों ने आके बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ क्षण में ही यहाँ पर बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और इनके बाद कुछ देर बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी यहाँ पर पहुंचेंगे और बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। निखिल जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री इस वक्त राजघाट पहुंच चुके हैं। सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है और यहां पर सभी धर्मों के से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो संत समाज है, वो भी यहां पर जो धार्मिक लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं। और आज के समय में महात्मा गांधी का जो दर्शन था वो सभी धर्मों को, सभी को लेकर एक साथ भारत को एक सूत्र में पिरोने का था। और उसी दर्शन को ध्यान में रखते हुए इस सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है, एक प्रतीक के तौर पर, महात्मा गांधी की श्रद्धांजलि के तौर पर। और जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पर पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि आज गांधी जयंती की के 151वें अवसर पर गांधी जी की को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पर पहुंच चुके हैं। सीधे इस वक्त वो जा रहे हैं और महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। गांधी जी के व्यक्तित्व, गांधी जी के कृतित्व को शत शत नमन।
गांधी जी के विचारों को नमन, गांधी जी के दर्शन को नमन, गांधी जी की सोच को नमन, गांधी जी के विचार को नमन, गांधी जी की मान्यताओं को नमन, गांधी जी की नीति रीत को नमन। के लिए एक बहाई प्रार्थना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज पूरा देश, बल्कि यूं कहें कि पूरा विश्व महात्मा गांधी को याद कर रहा है, उनके विचारों को याद कर रहा है। जिस तरह से उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, न सिर्फ ये दर्शन दिया कि अहिंसा और सत्य के जरिए किस तरह से जीत हासिल की जा सकती है, किस तरह से विजय पथ पर आगे बढ़ा जा सकता है। ये दर्शन उन्होंने महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया को दिया, बल्कि पूरे न सिर्फ ये दर्शन दिया, बल्कि ये भी बताया कि अपने जीवन में किस तरह से शुचिता, किस तरह से आदर्श को प्रतिपादित किया जाए। और सर्वधर्म प्रार्थना सभा इस वक्त चल रही है, हमारे दर्शक इसको सुन सकते हैं। नगरों को समृद्धि दे, सत्य ही तेरी शक्ति का अधिपत्य सभी वस्तुओं पर है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत मत्ती द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतीक्षात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता। वह भागर भेखा और मनुष्यों के पैरों तले रोधा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो, पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है।